In my previous video, we discussed about the function, about the relation, and today we discuss types of the relation. In next video, we tell you that what is the symmetrical relation. Okay, a symmetrical relation is if R is the relation on a set non-empty set A and B, then X relation to Y for every XY belong to A, then Y relation X. So that types of the relation are known as symmetric relation. जैसे भाई भाई, the relation of the brothers, Ram is the brother of the Lakshmana, Lakshmana is the brother of the Ram. So they are, you can say that types of the relation of the symmetrical relation. सीता माता is the sister of, कह सकते हैं मांडवी, या आप कह सकते हैं कि उर्मिला. तो उर्मिला या also the sister of the सीता. That is the relation are known as the symmetrical relation. ऐसे संबंधों को सममित संबंध कहा जाता है. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध. क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध. स्वतुल्य संबंध बोलते हैं. अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? बेटा या जब कोई बाइनरी ऑपरेशन हो और एक सेम पे परिभाषित हो जाए रिलेटेड टू एक्स. फॉर एग्जाम्पल आर इज द रिलेशन का एक क्रॉस है, देन एक्स रिलेशन एक्स known as the reflexive relation. If R is defined on the R is the subset of A cross A such that X relation X hold, then that types of the relation are known as the reflexive relation. ऐसे संबंधों को हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल द लाइन पैरेलल लाइन ऑलवेज अलाइन पैरेलल टू इच अदर. प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है. इक्वल रिलेशन लेट एक्स 3 बी द एनी नंबर देन 3 इक्वल टू 3 वो स्वयं पे परिभाषित है तो इक्वल रिलेशन हो गया. तो ऐसे रिलेशनों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्वतुल्य संबंध कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं. अब तीसरा है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव के बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ट्रांसलेटिव रिलेशन. अब ट्रांसलेटिव रिलेशन क्या होता है? समझ रहे? संक्रामक बोलते हैं हिंदी में. क्या बोलते हैं? संक्रामक. संक्रामक संबंध है. और हिंदी में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेटिव. ट्रांसलेटिव. अब ट्रांसलेटिव रिलेशन क्या होता है? संक्रामक संबंध क्या होते हैं? ऐसा हो जाए if R is defined on A cross B such that X relation Y, Y relation Z, X belong to for every X Y belong to A and for every X Y Z कह लो belong to A क्रॉस A पर हम डिफाइन कर रहे हैं. तो X रिलेशन Y, Y रिलेशन Z implied that X रिलेशन Z. So that is the relation are known as the translative relation. ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा पहला एग्जाम्पल है L1 L2 L3 विथ 3 लाइन्स. ये 3 पैरेलल लाइन्स. ओके. 3 समांतर रेखाएं हो L1 पैरेलल टू L2 एंड पैरेलल टू L3, L2 पैरेलल टू L3. यानी ऐसा रिलेशन है
L1 relation L2 imply that L1 parallel to L2। सेकंड है L2 रिलेशन L3। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, L2 पैरेलल टू L3। अब आप कह सकते हैं कि यदि L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, यानी तीनों रेखाएं आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 किसके पैरेलल है, L3 के। तो मैं कहता हूँ L1 पैरेलल टू L3 इम्प्लाई दैट L1 रिलेशन L3। इस संबंध को वेरीफाई कर रहा है, ये दो हो जाए और इसको होल्ड कर रहा है। तो कलेक्शन ऑफ द 3 or more than the lines are always we can say transitive relation। ओके, तो ये अगर आप फिर से देखें बेटा, तो सबसे पहले सममित में क्या होता है, एक्स रिलेशन वाई इम्प्लाई दैट वाई रिलेशन। सेकेंड है वाई रिलेशन एक्स रिलेशन है। थर्ड एक्स रिलेशन वाई रिलेशन जेड इम्प्लाई दैट एक्स रिलेशन जेड। अगर ये तीनों होल्ड करते हैं तो ऐसे संबंधों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे संबंधों को हम लोग कहते हैं दैट इज द सिमेट्रिक रिलेशन, दैट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड दिस इज transitive relation। So there are 3 types of the relation here defined। First is symmetric सममित फलन संबंध, दूसरा स्वतुल्य, और तीसरा कौन संबंध बताया है, संक्रामक संबंध। ठीक, अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे वो बिल्कुल जस्ट है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपको याद करना पड़ेगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और इट इज अ सिमेट्रिक आल्सो। जब कोई फंक्शन, जब कोई रिलेशन सिमेट्रिक हो और इक्वल पे डिफाइंड हो जाए तो हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। फॉर एग्जांपल एक्स रिलेशन वाई और वाई रिलेशन एक्स इम्प्लाइड दैट एक्स इक्वल टू वाई। तो दैट आर द रिलेशन आर नोन एज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। इक्वल का हो जाए, अगर इक्वल सेट फाइंड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक प्रतिसम्मित संबंध है। अब जैसे हमें आपको बताना हो कि ये सम्मित है कि नहीं है, तो सबसे पहले मान लो इक्वल रिलेशन पे हम चेक करते हैं कि मान लो ए और बी को आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ऐसे भी। अब हमें दिखाना है कि ये सम्मित है कि नहीं है। आर डिफाइंड है, मान लो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए ही ले लिया, तो मैं कह सकता हूँ ए बी बिलोंग फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू ए। और हमको दिखाना है कि ये सम्मित है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो ए रिलेशन बी निकालो, क्या मिल गया, ए इक्वल टू बी मिलेगा ना। यही तो परिभाषा है, संबंध कैसा है, ए इक्वल टू बी का है, बराबर का संबंध। अगर हम बेटा इसको पलट दें बी बराबर ए कहते तो गलत हो जाएगा। जब पहले ए था बी, तब ए इक्वल टू बी है, बी पहले है ए बाद में है, तब क्या लिखेंगे, ए की जगह पर बी होगा और बी की जगह पर ए, तो हम कह सकते बी रिलेशन। तो हमने देखा ए रिलेशन बी इम्प्लाइड दैट बी रिलेशन ए। तो ऐसे संबंधों को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड दैट आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक है। ठीक, अब हमें मान लो रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो ए रिलेशन ए चेक करेंगे। ए रिलेशन ए का मतलब बी के प्लेस पे ए ही लिया है हमने, यानी ए इक्वल टू ए, और ये क्या है, ट्रू है, सत्य है, दैट इज ट्रू, ए इक्वल टू ए होता है। तो हम कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव
रिलेशन है, सेम पेपर बनाते तो है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब एक मान लो हमें ट्रांसलेटिव दिखाना है बेटा, तो हमने ए बी सी बिलोंग टू ए आर इक्वल टू ए बी निकालो, इम्प्लाइड दैट ए इक्वल टू बी। ये आपको बताना है। दो कंडीशन होल्ड करानी है, तीसरे पे आपको खुद होल्ड कराना है। दो होल्ड होना चाहिए, बी इक्वल टू सी। हमें दिखाना ए रिलेशन बी रिलेशन सी। क्या ए रिलेशन सी हो पाता है? तो ए रिलेशन सी तब होगा जब ऐसा हो जाए, क्या ए इक्वल टू सी दिखा लिया। तो देखो बेटा, हमने क्या किया है, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी, ऐसे नहीं काटेंगे, सी प्लस बी करेंगे, क्योंकि इनको आपस में चेंज करो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब राइट कंसलेशन ला लगाएंगे, निरसन नियम कहा जाता है हिंदी में। बी बी कट जाए, ये भी राइट है, इधर इधर भी ये राइट है, तो काट दो, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और ए इक्वल टू सी आ गया, इसका मतलब ए टू बी, बी टू सी। अगर ये दो होल्ड करते हैं तो ए इक्वल टू सी भी होल्ड कर रहा है। तो आर क्या है, ए रिलेशन सी लिख लो। आर क्या है बेटा, आर इज ट्रांसटिव रिलेशन। आर कैसा संबंध है, संक्रमक संबंध है। तो आप सोच रहे होंगे तो हमेशा होता है गुरुजी, इट इज ऑलवेज हैपन। नहीं, ऑलवेज हैपन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ऐसे कर दें, अब आप देखेंगे हमने ऐसे इसको डिफाइंड किया तो क्या पाएंगे आप, अब ए बड़ा है बी से, और उल्टा आप नहीं लिख सकते, उल्टा लिखो गलत हो जाए। ए बड़ा है बी से तो बी कभी बड़ा नहीं हो सकता है, ऐसा कि हो सकता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ उम्र में, तो क्या तुम भी मुझसे उम्र में बड़े हो, नहीं हो सकते हो, तब ये रिलेशन होल्ड नहीं करता है। तो आर सिमेट्रिक रिलेशन है, आर इज नॉट अ सिमेट्रिकल रिलेशन, यानी आर सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं है। ए रिलेशन है, यानी ए बड़ा है ए से, जो पहले है वो दूसरे से बड़ा हो जाता है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये सत्य है, नहीं सत्य है, यानी ये नॉट अ रिफ्लेक्शन, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। ट्रांसलेटिव पे आओ बेटा, ए बड़ा है बी से, ओके, बी बड़ा है सी से, और बड़े पे कोई भी 3 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से, ऐड करो तो 4 3 7, बड़ा है 5 से, यानी इक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं कह सकता हूँ ये बड़ा है, ये बड़ा है, यानी ये बड़ा है, तो आर इज ट्रांसलेटिव रिलेशन। तो हमने देखा ग्रेटर देन पे ये ट्रांसलेटिव तो है, लेकिन न तो सिमेट्रिक है और ना ये रिफ्लेक्सिव है। तो इक्वालिटी पे मैं देख रहा हूँ, द गिवन रिलेशन ऑन द इक्वालिटी, दैट इज द सिमेट्रिक, दैट इज द रिफ्लेक्सिव, दैट इज द ट्रांसलेटिव, ओके। बट वी सी दैट इन द केस ऑफ द ग्रेटर देन, द रिलेशन इज अ ग्रेटर देन, they are not a symmetric, not a reflexive, only translative। और अगर लेस देन कर देते तब भी ये होल्ड नहीं करता, खाली यही रहता। तो इक्वल पे तो होल्ड करता है, इक्वल पे फंक्शन सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांसलेटिव होता है। बट इन द केस ऑफ द ग्रेटर देन और लेस देन, द फंक्शन नॉट अ सिमेट्रिक, नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ओनली ट्रांसलेटिव। ये आपको याद रखने हैं बेटा। हाँ, द मेथड शुड प्रोवाइड हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, इट इज गिव अस एक्सरसाइज, व्हाट इज द बेस ऑफ अस, ये हम लोग के बेस है कि सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव है, परपेंडिकुलर लाइन ले लो। तो अगर परपेंडिकुलर का रिलेशन है लाइन में, तो ए परपेंडिकुलर टू बी, तो बी परपेंडिकुलर टू ए, यानी सिमेट्रिक हो गया, है नहीं। लेकिन एक कोई रेखा स्वयं के परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती है। अ लाइन डज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ओनली पैरेलल इटसेल्फ। तो मैं कह सकता हूँ ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर 3 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, एक ए बी पर लंब है, बी सी लंब है, तो ए सी पर लंब होगा या नहीं होगा,
इसके बारे में आप डिफाइन नहीं कर सकते, यानी ये ट्रांसटेटिव नहीं है। लेकिन पैरेलल लाइंस हो तो ट्रांसटेटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो ऐसे सवाल आते हैं, हम लोगों को करने होते। ठीक है, समझ मेरी बात को। अब चर्चा करते हैं व्हाट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन में इफ द रिलेशन इज द सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटेटिव, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तब इसे कहते हैं ये तुल्यता संबंध है। हिंदी में इक्विवेलेंस को क्या बोलते हैं बेटा? तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो अगर क्या क्या हो जाए, आर कोई रिलेशन हो ऐसे, आर कोई रिलेशन हो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज ट्रांसटिव रिलेशन, तो हम कहेंगे देन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तब आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तब आर को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध। यानी बराबर का संबंध तुल्यता संबंध है, जो भी आपको डिफिनेशन दिए हैं। बराबर में आप देख रहे थे वो तुल्यता भी था और वो सिमेट्रिक भी था, रिफ्लेक्सिव भी था, ट्रांसटेटिव भी था। यानी जो बराबर का संबंध है वो तुल्यता संबंध है, लेकिन ग्रेटर देन लेस देन तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन में ट्रांसटेटिव तो होता है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होता है। तो on the behalf it we can say if the relation is symmetric, reflexive and transitive, then the function are called equivalence relation। यदि कोई संबंध एक सम्मित हो, स्वतुल्य हो और संक्रमक हो तो संबंध को क्या कहते हैं? तब संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक, जैसे एक सवाल है बेटा, आता है बोर्ड में, मैं आपको कराता हूँ, कहेगा दिखाओ ये तुल्यता संबंध। जैसे हमने कह दिया, पहले बाइनरी ऑपरेशन आपको बार बार मुंह से आता है, व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन। हिंदी में कहते हैं द्विधारी संबंध। क्या बोलते हैं? द्विधारी संबंध। और अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। कब होगा बेटा? जब कोई संबंध स्वयं सेट पर परिभाषित हो जाता है, आर ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तब इसे क्या बोलेंगे? द्विधारी संबंध है, बाइनरी ऑपरेशन है। और ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये अलग सेट है, ये नहीं है, ये है। तो जब स्वयं पर संबंध को, जब कोई सेट होता है स्वयं पर संबंध परिभाषित करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे हमने मान लो ए ले लिया यहाँ और यहाँ ए ही ले लिया। ए में मान लो दिया है बेटा 1 2 3 4 ऐसे दिया है। अब हमने 1 2 3 4 लिख दिया है नहीं, और हमने यहाँ भी लिख लिया 1 2 3 4। अब मान लो बराबर का संबंध है तो 1 के बराबर 1, 2 के बराबर 2, 3 के बराबर 3, यानी 1 1 मिलेगा और क्या मिलेगा? 2 2 मिलेगा और 3 3 मिलेगा और 4 4 मिलेगा। तो ये संबंध कैसा है? बाइनरी ऑपरेशन। ये भी ए, ये भी ए है। तो स्वयं पर जब संबंध परिभाषित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब एक न्यूमेरिकल है, देखिएगा, फर्स्ट ईयर के बच्चों को कहेंगे अरे यार ये तो बहुत कब समझ में आ रहा है, तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, खुद अचम्पशन करो अपने अंदर खुद सपोज करो। तो जैसे एक आपको एग्जाम्पल बताएं बेटा,
बहुत लोग होते हैं कैसे कहते हैं कि यार मैं तो दिन भर काम करता रहता हूँ, क्या मैं कसरत नहीं कर रहा हूँ? ये भी तो कसरत ही है। लोग मॉर्निंग में टहलने जाते हैं और मैं दिन भर काम करता हूँ, तो मैं भी तो वर्क कर रहा हूँ। नहीं, वो वर्क नहीं है, वो वर्क तो है लेकिन वो जो टहलने गए हैं वो नहीं है। जब एक टहलने जाता है तो उसका मानसिक जो संतुलन होता है वो ये अपने आप को वेरीफाई करता है, यार मैं टहलने आया हूँ, तो उसकी सोच पॉजिटिव रहती है हमेशा। तो उस जो मसल्स हैं हमारे, या ब्लड सर्कुलेशन है उन पे, या मेरा जो क्या बोलते हैं हार्ट है, या मेरा कह सकते हैं कि डायफ्राम है, जो भी कुछ है, ज़्यादा नहीं जानता के बारे में, ये सब एक्टिव हो जाते हैं। जो मसल्स हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं और उसका मुझे फ़ायदा मिलता है। लेकिन जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर ये भावना होती है, अरे यार अपना काम करे थे, अब ये काम है करना ही करना। मेरा फोकस किस पे होता है? काम पे होता है। जब हम टहलते तो मेरा फोकस कहीं नहीं होता है, मैं फ्री रहता हूँ। और जब मैं काम करता हूँ तो मेरे पास दो होता है, एक तो अचीव आवर गोल, हमें उस गोल को करना रहता है, पूरा करना रहता है, और दूसरा टाइम बाउंड होता है इतने टाइम में। तो हमारे जो ध्यान होते हैं, जो मेरी मुद्राएं होती है, वो हमेशा एसोसिएट रहती हैं। तो हम लोग उस समय एक ही चीज़ सोचते हैं कि यार हमें काम को में करेक्ट है, वी हैव नीड टू डू दैट वर्क एनी हाउ। तो वहाँ आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ नहीं होता। कोई भी काम करिए तो आप उसमें खो जाइए। जैसे आप भक्ति कर रहे हो तो ऐसे पूजा कर रहे हो, ओम जय जगदीश्वर है, और पता लगता है आपका दिमाग कहीं और है, फिर आपके भक्ति करने से कोई फायदा नहीं। आप वर्क कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लोग कहते हैं यार ये तो 2 ही घंटा पढ़ता है, सर जी मुझसे तेज रहता है तो 4-5 घंटे पढ़ता हूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, वो कंसंट्रेट है अपने टॉपिक पर, तो उसके ज़्यादा समझ में आ रहा है। और तुम कंसंट्रेट नहीं हो, किताब लिए बैठे हो 3 घंटे से, तो क्या फ़ायदा हो? तो इसलिए वी हैव नीड टू कंसंट्रेट, टॉपिक के कंसंट्रेट हो, और उस एटमॉस्फेयर में सोचो क्या ये हैपन होता है एटमॉस्फेयर में। वो लोग हमसे पूछते हैं कि सर पढ़ने से क्या फ़ायदा है, यार नौकरी पा जाओ बस, वैसे तो मैं पैसे कमा लेता हूँ। नहीं, पढ़ना जीवन का एक कला है, वो सिखाता है जीवन में कि हाउ टू लिव, कैसे जिया जाए, वो जीने की एक कला है। पढ़ने का मतलब पैसा कमाना नहीं है, समझ रहे? बिल गेट्स की मेरे स्कूल में लिखा है, बिल गेट्स ने एक लाइन लिखी है, वी आर नॉट ऑल द टॉपर्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूट बट ऑल द टॉपर्स ऑफ द वर्ल्ड आर माई सर्वेंट। मैं किसी भी कॉलेज का टॉपर नहीं रहा हूँ, लेकिन जितने टॉपर्स हैं वो मेरे आज नौकर हैं। उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की, उसमें जॉब करते हैं। तो इसका मतलब ये कदाप नहीं हुआ कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉपर्स ऑलवेज टॉपर्स, चाहे जहाँ रहे। अगर तुमने पढ़ा है तो उसकी एक अमिट छाप होगी, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा। तो न्यूमेरिकल पे आते हैं। मान लो बेटा आर है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए सच दैट आर इक्वल टू एक्स वाई 3 से विभाज्य। सभी बुकों में न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। और डिविजिबल बाय एक्स, डिविजिबल बाय 3। वो कहता दिखाओ द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या करेंगे? पहला तो यही करना है, एक्स वाई बिलोंग टू ए, एक्स रिलेशन वाई। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एक्स माइनस वाई 3 से क्या है? विभाज्य है। यानी घटाओगे और जो मिलेगा वो 3 से कटेगा। यही तो परिभाषित किया है। माइनस करो, दैट इज डिविजिबल बाय 3। वो 3 से क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। अब कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है? यार हो सकता है भैया, बहुत हो सकता है। जैसे 6 ले लो और 3 ले लो, तो 6 माइनस 3 3, 3 से 3 कटेगा, है नहीं? अच्छा देखो बेटा, यहाँ अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ये भी 3 से कटेगा ना। डिविजिबल बाय 3, 3 से विभाज्य है। आप लोग कहेंगे कैसे? तो देखो 3 से 6 घटाओ, क्या पाओगे? -3, -3/3 करो तभी तो कट रहा है, तो विभाज्य है। अगर y माइनस एक्स विभाज्य है, यानी 6 से 3 घटाओ तो -3 विभाज्य है, तो 3 भी कटेगा। y -3 कट रहा तो 3 भी कटेगा। तो हम कह सकते हैं y माइनस एक्स
3 से क्या है, विभाज्य है। बस तरीका आप जान जाएंगे तो आपको सरल लगेगा, और जब आप तरीका नहीं जानते हैं आपको ये टफ लगेगा। बच्चों के दिमाग में पहले टॉपिक गिरती यार हम कैसे करेंगे, नहीं, आप समझो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। करने तो प्रैक्टिस होती है। नहीं पढ़ा है, जाओ मोटरसाइकिल खोलता तुरंत बना के दे देता, वो पढ़ा नहीं है, उसने सीखा है। उसे पूछोगे कैसा हो जाए, नहीं बता जा पाएगा, लेकिन तुम पढ़े हो तो बता सकते। y रिलेशन x हो गया, तो हमने देखा x रिलेशन y इम्प्लाइज दैट y रिलेशन x, यानी x क्या है, r क्या है, r इज सिमेट्रिक रिलेशन। r क्या है बेटा, सममित है। अब सतुल्य देखेंगे, x रिलेशन x इम्प्लाइड दैट x माइनस x क्या मिल जाएगा, 3 से विभाज्य। कैसे यानी विभाज्य है, अरे x माइनस x को 0 आएगा, 0 सबसे कटता है, ये खुद नहीं काटता है लेकिन ये कटता सबसे है। तो मैं कह सकता हूँ r क्या है बेटा, r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हमने दिखाया कि सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है। अब ट्रांसटेटिव दिखा ले जाए तो मेरा काम हो जाए, देखेंगे। x इसी में z बढ़ा लो, z बिलोंग टू ए। अब 2 लेना रहता है, x y लिया, x में 3 से विभाज्य है, y z ले लिया, y माइनस z 3 से विभाज्य है। अब अगर हम दिखा ले जाएं, क्या दिखा ले जाएं, y माइनस z, x माइनस z दिखा ले जाए तो मेरा काम हो जाए, दोनों को ऐड कर दो। अगर देखो कोई चीज़ अलग अलग कैंसिल हो रही है तो एडिंग भी कैंसिल होगी, जैसे 6 3 से कटता है और 9 3 से कटता है, तो 9 6 15 हो गई, ये भी 3 से कटेगा। तो अगर ये अलग अलग कैंसिल हो रहे हैं तो इनका सम भी इनसे जरूर कैंसिल होगा, 3 से डिविजिबल है, विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या बेटा, x माइनस z 3 से विभाज्य है, x माइनस z 3 से विभाज्य है। तो हमने देखा कि ये क्या हो गया, अब x माइनस वाई है तब 3 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई लिखा है, ये x माइनस z है यानी x रिलेशन z लिखेंगे, तो x रिलेशन y रिलेशन z imply that x रिलेशन z imply that r क्या है, r इज ट्रांसटिव रिलेशन है। तो मैं कह सकता हूँ, मैंने दिखाया कि सममित भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रमक भी है, तीनों कंडीशन होल्ड कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इसलिए therefore r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, r तुल्यता संबंध है। तो कल हम आपको और न्यूमेरिकल कराएंगे, सम डेफिनेशंस डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द रिलेशन एंड व्हाट इज द इनवर्स रिलेशन, कल चर्चा करेंगे बेटा। दैट्स ऑल, अगले वीडियो में देखेंगे।